उत्तर प्रदेश के संभल में हालात पुरअमन बताए जा रहे हैं। इतवार के दिन जिस तरह से पुरतशद्दुद वाकयात पेश आए थे, उसके बाद सूरत हाल कशीदा थी। 3 नौजवानों की हलाकत हुई है, दर्जनों को गिरफ्तार किया गया है। 2,500 अफराद के खिलाफ 7 FIR दर्ज की गई है। गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी भी जारी है। और शाही जामे मस्जिद संभल के पास पुलिस का इस वक्त वसी तर बंदोबस्त देखा गया है। मस्जिद के आसपास इस तरह से सर्वे हुआ, दूसरा उसके बाद लोग यहाँ पर बरहम थे और जो एहतजाज हुआ उसके बाद पुलिस की कार्रवाई में हलाकतें हुई। लेकिन आज सुबह संभल की जामे मस्जिद और उसके आसपास के इलाके का यह मंजर है। सूरत हाल यहाँ पर पुरअमन बताई जा रही है, क्योंकि हर तरफ अब पुलिस से हसास इलाकों में भी तलाया करती पुलिस की जारी है। संभल की शाही जामे मस्जिद कमेटी के सदर जफर इस्लाम की तरफ से जो बयान सामने आया है, उनका यही कहना था कि SDM की तरफ से इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। जफर अली जो कि मस्जिद कमेटी के सदर थे, उनका ये कहना था कि यहाँ पर सर्वे के बाद जब दूसरी बार टीम यहाँ पहुंची तो पानी बहा गया और लोगों में एक तरह का खौफ पैदा हुआ कि कहीं यहाँ पर खुदवाई हो रही है। इसी बात को लेकर इस तरह से तशद्दुद फोड़ा और इसके लिए SDM जिम्मेदार है। यहाँ पर जफर अली को पुलिस ने तहवील में लिया और उनसे पूछताछ भी की गई है। वैसे तो जो इत्तलात मिल रही हैं कि तकरीबन 2,500 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और उसमें से बाज़ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जफर अली को भी तहवील में लिया गया था और उनसे पूछताछ भी की गई है। मीडिया से बात करते हुए जफर अली ने SDM पर संगीन इल्जामात लगाए। नहीं, हम किसी को नहीं पहचानते। ये सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर दोबारा बता रहा हूं कि पानी छोड़ देने से हुआ है। पानी छोड़ने से तमाम पब्लिक भ्रम में आ गई और उन्होंने ये कहा कि बगैर किसी सूचना के खुदाई कैसे हो रही है। SDM संभल ने जिद की वहां पर कि इसका पानी खाली कराया जाए, जबकि SP महोदय और DM महोदय ये कह रहे थे कि नहीं, डंडे से नाप लो। जैसे ही पानी छूटा, तमाम पब्लिक में भ्रम फैल गया कि उसकी जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है। आप लोगों ने समझाया पब्लिक को, आप लोगों की तरफ से? हम लोग चूंकि मस्जिद परिसर में मौजूद थे और हमने अनाउंस भी किया, पब्लिक को समझाया। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और कहना चाहूंगा कि पूरी तरीके से ये SDM संभल और CO संभल की साजिश से हुआ है। CO संभल ने क्या किया? CO संभल ने ये किया कि जिस टाइम भीड़ इकट्ठा हो रही थी पानी को देखकर कि वहां भ्रम की स्थिति है, खुल रही है, तब उन्होंने उनसे CO साहब से ये मालूम करने की कोशिश करी कि आखिर जामा मस्जिद में क्या हो रहा है। तो उन्होंने उन्हें गालियां दी और लाठीचार्ज करा दिया। दूसरी तरफ संभल के SDM की तरफ से जफर अली की तरफ से लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद किया गया है। मीडिया से बात करते हुए संभल के SDM यहाँ पर राजेंद्रा पेंसिया का कहना था कि जो भी इल्जामात लगाए गए हैं वो गुमराह करने वाले हैं। हमको किसी की आवश्यकता नहीं थी, किंतु अभी जो जामा मस्जिद के सदर जफर अली साहब का एक भ्रामक बयान आया, उसके कारण हमें दोबारा PC की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने पूरा डिटेलिंग उनके बयान की हो रही है, लेकिन मुख्य बिंदु जिसमें उन्होंने सबको कंफ्यूज किया, और अभी भी उन्होंने हमें कहा कि जब लोगों ने मुझे कहा कि आप प्रशासन और पुलिस से मिले हुए हैं, इसलिए मुझे ये बयान देना पड़ा। जफर जी ने बोला कि हमें सर्वे की सूचना नहीं दी। मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। पहली सूचना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ऑनरेबल कोर्ट का ये ऑर्डर है। जैसे ही ये कोर्ट का ऑर्डर आया, इस कोर्ट के ऑर्डर के बाद 2:30 जो कोर्ट का ऑर्डर आया वो 2:38 पे आया और इसके लगभग आधे घंटे के बाद वो लोग हमारे पास आए और फिर 5 बजे से पहले हम कोतवाली आए और 5 से 5:30 के बीच हम जामा मस्जिद पहुंचे। ये कोर्ट का ऑर्डर है और उन्होंने बोला कि हमें सूचना नहीं दी, जबकि इस कोर्ट के ऑर्डर में बहुत स्पष्ट लिख रखा है कि मैं रमेश सिंह राघव अधिवक्ता को माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल, जिनकी ओर से ये ऑर्डर हुआ था, उन्होंने कहा कि जो